Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. We were discussing about marketing management. Today we will discuss about functions of marketing. तो हमने मार्केट के बारे में पढ़ा, मार्केटिंग को पढ़ा। अब हम इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं अंडर मार्केटिंग एक्टिविटी। तो वेरी फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए किसी भी मार्केटर का या किसी भी सेलर का। जब वो मार्केटिंग कर रहा है तो उसका पहला काम क्या होना चाहिए कि वो मार्केट को एनालाइज करे कि मार्केट में क्या कुछ जो है वो कस्टमर चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गैदरिंग की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ये बेसिक चीज़ है ना कि सबसे पहले तो आपको जिस फील्ड में काम करना है उस फील्ड की आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, उसको एनालाइज करो, स्टडी करो उस फील्ड को। तो वही कहा जा रहा है कि एनालाइज कीजिए मार्केट इंफॉर्मेशन को। तो वहाँ आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कस्टमर जो है ना वो क्या चाहता है, व्हाट कंज्यूमर वांट्स। सबसे पहली चीज़ आपको जो स्टडी करनी है, व्हाट कंज्यूमर वांट्स। और चलो चाहता क्या है वो पता है, अब किस क्वांटिटी में चाहता है वो भी पता होना चाहिए ना, प्रोडक्शन उसके हिसाब से होगा। क्योंकि अगर आप देखो ऐसा कर दो कि आप ज़्यादा क्वांटिटी बना दो तो भी प्रॉब्लम, और आपने कम बना दी तो भी प्रॉब्लम। फिर आपको प्राइस पता होना चाहिए कि कस्टमर कितना पे करने को रेडी है। देन अब वो कब चाहते हैं, उनको डिलीवरी कब चाहिए। सीजनल गुड्स भी होती है ना। अब कस्टमर में आपने ये तो स्टडी कर लिया कि कस्टमर विंटर क्लोथ्स चाहते हैं, किस क्वांटिटी में किस प्राइस पे वो भी। बट आप उसको अगर समर में अवेलेबल करो तो क्या फ़ायदा होगा उसका, नहीं होगा। तो इसीलिए व्हेन कि कब चाहता है कस्टमर वो भी आपको पता होना चाहिए। और उन्हें फिर जो है किस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो है वो पसंद आएगी, मतलब किससे वो जो है ना वो अट्रैक्ट होंगे। अब आपने अगर उनको सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर सीजन का प्रोडक्ट बेचना है, विंटर्स का आपने उनको प्रोडक्ट बेचना है, तो उसके लिए आपको जो एड डिज़ाइन करना होगा वो भी उसी से रिलेटेड होगा कि उसमें आप विंटर्स का कुछ शो करेंगे सीजन। ऐसा तो नहीं शो करेंगे कि उसमें जो है आप समर शो करके और कहें कि विंटर्स के प्रोडक्ट लें, नहीं हो सकता ऐसा। तो एडवर्टाइजमेंट उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना है। और वो प्रोडक्ट को कहाँ चाहता है, मतलब उसका सबसे इजीली एसेसिबल एरिया कौन सा है। तो ऑब्वियसली वो कहाँ चाहेगा, नियर अबाउट टू हिज लिविंग प्लेस, जहाँ वो रहता है तो सबसे नियरेस्ट प्लेस पर चाहेगा प्रोडक्ट को। और किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहता है, डायरेक्टली चाहता है कि मुझे डिलीवर हो प्रोड्यूसर से, रिटेलर के थ्रू मैं लूँ, एजेंट्स के थ्रू प्रोडक्ट डोर टू डोर सेलिंग हो जाए, किस तरह से। तो ये सारी मार्केट इन्फॉर्मेशन आप पहले स्टडी करते हो। उसके बाद आप सेकंड स्टेप पर पहुंचते हो, और सेकंड स्टेप आपका क्या होता है कि आपने स्टडी कर लिया, अब आपको अपना काम स्टार्ट करना है। काम स्टार्ट करने का पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी काम को शुरू करते हैं जब हम उस काम की कर लेते हैं प्लानिंग। आपको मार्केट के बारे में हो गई नॉलेज, अब आपको अपना टास्क शुरू करना है, तो पहला काम कीजिए प्लानिंग। तो प्लानिंग में आप क्या प्लान करोगे, जो भी आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें प्लान कीजिए। आपको अगर अपना एरिया एक्सटेंड करना है कि मैंने इतने परसेंट पहले कस्टमर जो है वो कैप्चर किए थे, अब मुझे ज़्यादा एरिया कैप्चर करना है, तो उसके लिए आप कुछ नई स्ट्रेटेजीज, कुछ नई पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाएंगे। तो ये है आपकी प्लानिंग कि आप अपनी नई जो है वो स्ट्रेटेजीज, प्लान, प्रोसेस, ये सब जो है वो डिसाइड करते हो कि काम कैसे चलेगा आपका आगे। अब आपने प्लानिंग कर ली, अब आपका जो मेन टास्क है वो क्या है ना, जो प्रोडक्ट आपने बेचना है उस प्रोडक्ट को आप करेंगे डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। कि प्रोडक्ट हमारा हम करेंगे डिज़ाइन। अब उस प्रोडक्ट में ध्यान देने वाली चीज़ क्या हो कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो आपको हिट क्या करना है कि वहाँ सीधी कस्टमर की नीड हिट होनी चाहिए, कि कस्टमर जो चाहता है वो प्रोडक्ट बिल्कुल उस पर फिट बैठे, उस चीज़ को हिट करे। अदरवाइज कस्टमर उसको यूजलेस बोलेगा कि यूजलेस है ये प्रोडक्ट, उसको नहीं खरीदना होगा। तो प्रोडक्ट के फीचर्स कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन करने होंगे। अब प्रोडक्ट आपने बना लिया, अब क्या चाहिए हमें, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। कि आपको जो है ना अपने प्रोडक्ट के ना साइज, क्वांटिटी, कलर, डिज़ाइन, इन सब से रिलेटेड ना स्टैंडर्ड्स फिक्स करने होंगे। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बना लेंगे ना तो वो उन स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए, क्वालिटी से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड।
क्योंकि क्या होगा, आप कस्टमर को सिर्फ सैंपल दिखाओगे, उसके बेस पे वो एक पूरा ऑर्डर बुक करेगा। तो जो सैंपल होंगे ना आपके, वो बिल्कुल उन जो आके ओरिजिनल माल है आपका पूरा, वो उन सैंपल से मैच होना चाहिए। यानी वो सैंपल्स जो है ना वो एक स्टैंडर्ड है कि हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल बिल्कुल ऐसा है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फिक्स करना, ताकि आप प्रोडक्ट को आगे इजीली सैंपल दिखा करके पूरा ऑर्डर ले पाओ। अब है ग्रेडिंग। स्टैंडर्ड में तो आपने एक प्रोडक्ट बना दिया कि भाई इस स्टैंडर्ड को मैच करेगा, इतनी क्वांटिटी का है, इतना इतना साइज है, ये डिज़ाइन है। अब उसकी जो क्वालिटी है वो लो, मीडियम, हाई इस तरह से हो सकती है, या उसमें कई तरह के मॉडल निकाल सकते हो आप किसी भी तरह का। जैसे कि अब हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लेना होता है तो उसमें कई तरह के आते हैं ना, मोटर की जो उसकी कैपेसिटी होती है, कम ज़्यादा में मॉडल आते हैं, एक आधा फीचर ऊपर नीचे करके मॉडल आते हैं। तो उसको फिर बोला जाएगा ग्रेडिंग, कि आपने उसको दे दिया ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, कि ए वाला सबसे अच्छा, बी वाला मीडियम और सी वाला लोएस्ट। तो ग्रेडिंग आपको हेल्प करती है क्वालिटी के पहचानने में, कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जिसको चाहिए उसको ग्रेड ए का दिखाओ। तो ये तभी स्टैंडर्डाइजेशन की इसको साथ लिया गया है, कि स्टैंडर्ड फिक्स होने के बाद आप उनकी कर देते हो ग्रेडिंग। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो है कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग में क्या होगा कि आपने अपने प्रोडक्ट को ना किसी भी तरह की वियर टियर से, टूटने फूटने से, डैमेज से बचाना है, तो उसकी आप करते हो एक अच्छे से पैकिंग। अब जैसे लिक्विड अगर आपको देखो डिलीवर करना है, तो उसको किसी स्ट्रॉन्ग पैकिंग में रखोगे ना, ऐसे एक अगर आप बिल्कुल हल्की सी किसी पाउच में पैक कर दोगे, लिक्विड डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका। तो इस तरह से अब जैसे कोई कांच का प्रोडक्ट है जो कांच की बोतल में ही सेफ रहेगा, तो उसके बाहर एक हार्ड कवर लगाना होगा ना कार्डबोर्ड का, नहीं तो कांच की बोतल टूट सकती है। तो वो है पैकेजिंग। लेबलिंग का मतलब होता है एक लेबल लगाना। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, प्रोडक्ट बना कब है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की, और उस वो प्रोडक्ट किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो वो होता है उसका लेबल। तो पैकेजिंग प्लस लेबलिंग, लेबल भी लगाना है, वो प्रोडक्ट के जो मेन प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है ना उसके ऊपर लेबल लगा होगा। देन सिक्स्थ फिर है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब अपने प्रोडक्ट को ना एक स्पेशल आइडेंटिटी देना, कि एक प्रोडक्ट को ना आपने पहचान देनी है। जैसे हम लोगों की पहचान किससे है, हमारे नाम से। कोई भी आपको बुलाता है, आपको कैसे पता चलता है कि आप ही को बुलाया जा रहा है, आपका नाम लिया जाता है तो आप सुनते हो। ऐसे ही प्रोडक्ट को कैसे पहचानेंगे, उसके नाम से। तो जब आपने प्रोडक्ट को नाम दे दिया तो वो उसका ब्रांड बन जाता है। अब वो ठीक है, वो एक क्लोथ का पीस है, वो एक टी शर्ट है, दैट इज ओके, बट मार्केट में बहुत सी टी शर्ट्स हैं, आपको कौन से वाला चाहिए। हम सब भी तो कॉमन है ना, हम सब लोग इंसान हैं। तो कभी हमें कोई नॉर्मली बोले यस इस ह्यूमन बींग को बुलाया, तो हम नहीं सुनेंगे जब तक हमारा नाम नहीं लिया जाए। ऐसे ही प्रोडक्ट्स के ब्रांड हैं जो उनके नाम हैं। तो ब्रांड जो होता है वो नेम भी हो सकता है, नेम के साथ कोई सिंबल भी हो सकता है, कि उसके साथ में कोई सिंबल यूज़ कर दिया, वो उसकी पहचान, स्पेशल आइडेंटिटी बन जाती है। नेम को कहा जाता है ब्रांड नेम, साथ में कोई सिंबल लगा दिया, कोई लोगो लगा दिया, तो वो बन गया ब्रांड मार्क। दोनों को मिला करके बोला जाता है ब्रांडिंग करना। अलग अलग तरह के ब्रांड हैं मार्केट में आजकल, क्योंकि आप जो है ना चीज़ें आज के टाइम में, तो ब्रांड जो है वो एक स्टेटस सिंबल को भी जो है वो डिनोट करता है। फ़ोन लेना है तो आपको जो है वो एप्पल बना हुआ दिखेगा, तो यस एप्पल का फ़ोन है। आपको अगर क्लोथिंग लेनी है तो रिबॉक के हैं जी, हमारे शूज़ रिबॉक के आते हैं। कपड़े जो हैं वो आपको एडिडास के मिल जाएंगे, रिच लुक, सो लॉट्स ऑफ ब्रांड, गुच्ची। तो ये सारी चीज़ें अपने नेम से फेमस हो गई और इनकी स्पेशल एक आइडेंटिटी बन गई। देन है नेक्स्ट फंक्शन कस्टमर सर्विस। अब देखो कस्टमर जो है ना वो मार्केट का किंग है, उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। आपने सब कुछ कर दिया, प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बना दिया, लेकिन कस्टमर की बात ही नहीं सुनी जा रही, अगर सेल के बाद उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देना ज़रूरी है। ये तो हो गया कस्टमर सपोर्ट सर्विस का सबसे मेन पार्ट। फिर क्या है, कस्टमर की कोई कंप्लेन आ रही है तो उस कंप्लेंट को भी हैंडल करना है आपको। प्रोडक्ट में कई बार कुछ खराबी हो सकती है, टेक्निकल सर्विस चाहिए उसको, तो वो भी उसको टेक्निकल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाए। वो प्रोडक्ट की फंक्शनिंग के बारे में कुछ जानना चाह रहा है। और क्रेडिट फैसिलिटी भी इसी का पार्ट है, कि आपने कस्टमर को उधार में, या फिर हम कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड पर जो बन जाती हैं इंस्टॉलमेंट्स, उसको वो प्रोवाइड करना है या नहीं।
मेंटेनेंस सर्विस होती है कि हम कहते हैं कि आपको 1 ईयर तक फ्री मेंटेनेंस है इस प्रोडक्ट की, आप कुछ भी इसमें ठीक कराना चाहें। और प्रोडक्ट रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन। तो ये सारे हो गए कस्टमर सपोर्ट सर्विस का पार्ट, कि कस्टमर को हमने कैसे जो है वो सेल होने के बाद भी प्रोडक्ट हेल्प प्रोवाइड करनी है। अब इसी के साथ नेक्स्ट फंक्शन होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है। प्राइसिंग में क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट का प्राइस ना काफ़ी चीज़ों को सोचते हुए, कि आपकी कॉस्ट कितनी आई, प्रॉफिट का मार्जिन कितना आप रखना चाहते हो, कॉम्पिटिटर्स का ने क्या प्राइस रखा हुआ है, गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई पॉलिसी है कि इससे ज़्यादा नहीं चार्ज करो, तो वो सारे फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो। अब प्राइस सेट हो गया, अब काम है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या हो सकता है, या तो कोई स्कीम निकाल दो जिससे अट्रैक्ट होके कस्टमर आ जाए, बाय 1 गेट 1 टाइप, या अपने प्रोडक्ट की कोई अट्रैक्टिव सी एडवर्टाइजमेंट कर दो, या फिर पर्सनल सेलिंग, प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक पहुंचे जिससे प्रोडक्ट प्रमोट होगा अपने आप। तो ये हो गया आपका प्रमोशन का पार्ट। अब प्रमोशन होने के बाद कस्टमर खरीदने को तैयार है, तो अब हमें क्या करना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा कि मेनली आप किस चैनल का यूज करते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन करना है हमें प्रोडक्ट का, इन्वेंट्री लेवल मैनेज करना है, वेयर हाउसिंग मतलब अगर स्टोर करना है तो स्टोर भी करने की जरूरत है तो करेंगे, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग कस्टमर की। ये हो गया आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, कि कस्टमर तक आप माल जो है वो कैसे पहुंचाएंगे, वो डिसीजन लेना। अब इसी के साथ ही नेक्स्ट जो फंक्शन होता है ना मेन सबसे, वो होगा, यही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्टिन्यूशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्ट करना है प्रोडक्ट को आपने कस्टमर तक, तो किस चैनल का यूज करके आप जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी जो है वो कई बार आपको प्रोडक्ट जो है ना वो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक वेयर हाउसेज में या गोदामों में जो है वो स्टोर करना पड़ता है, तो वो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना, इससे जो है वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है, कि आपने पर्टिकुलर टाइम जो जब उसकी नीड है उससे थोड़ा पहले प्रोडक्शन कर लिया, तो जब उसकी मार्केट में डिमांड होगी तब तक उसको स्टोर करके रखना होता है, तो वो है वेयर हाउसिंग का पार्ट। तो ये आपके फंक्शंस थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।